बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। तो भाई बच्चों, पिछली वीडियो जिसमें अभी तक हमने किडनी प्रॉब्लम्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अभी तक आपको यूटीआई पढ़ा दिया। यूटीआई पढ़ाने के बाद किडनी स्टोन पढ़ाया और फिर उसके बाद किडनी फेलियर पढ़ाया। अब जो है हमारे पास आज हमने पढ़ना है उसकी रेमेडी को, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हमने पढ़ना है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है। देखो भाई, एक हेल्दी किडनी को, एक वर्किंग किडनी को एक फेल्ड किडनी के साथ रिप्लेस करने का जो प्रोसीजर होता है, जो सर्जरी होती है, ये कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है किडनी ट्रांसप्लांट। अब देखो होगा क्या, किडनी फेलियर का जो परमानेंट सॉल्यूशन होता है ना, वो यही होता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट कराया जाए। ऐसा नहीं होगा कि किडनी फेल हो गया, कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद नई किडनी बन जाएगी, इस तरह से नहीं हो पाता। क्योंकि अब क्या होगा, किडनी बन नहीं पाती, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ईएसआर जो होता है वो इरिवर्सिबल है। किडनी फेल हो गया तो हो गया, बस अब दूसरा नहीं बनेगा। तो होगा क्या, उसको ठीक करने के लिए उसका जो परमानेंट सॉल्यूशन होता है वो यही होता है कि भाई उसको ट्रांसप्लांट कराया जाए, किसी हेल्दी किडनी के साथ रिप्लेस किया जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि भाई देगा कौन किडनी, सही किडनी कहाँ से आएगा। अब उसके लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो ये होता है कि किसी ऐसे पर्सन से किडनी निकाली जाए जिसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई हो, यानी डेड बॉडी से किडनी निकाली जा सकती है। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि 36 आवर्स के अंदर अंदर, सही है, विद इन 36 आवर उसकी आफ्टर द डेथ किडनी निकाल कर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक पर्सन के साथ। लेकिन 36 आवर्स गुजर गए तो, वैसे 36 आवर्स भी नहीं होने चाहिए, उससे भी काफ़ी पहले निकाल लेना चाहिए, लेकिन एक लिमिट है। 36 आवर्स गुजर गए फिर उसके बाद नहीं हो सकता कुछ। अच्छा, दूसरा रास्ता ये होता है कि जिंदा बंदे से किडनी चाहिए। अब जिंदा बंदों में कौन देगा, या तो दो ही सूरतों में कोई बंदा किडनी दे सकता है। पहली पहली सूरत ये है कि या तो वो उसका बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटिव हो, सही है, फैमिली हो। दूसरी सूरत ये है कि यहाँ पर जो कि एथिकली गलत है, एक क्राइम समझा जाता है इसको, कि जो अपनी किडनी बेच दे, सही है। तो ये सूरतें होती है। अब यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज ये आ जाती है कि सम टाइम किडनी मैच नहीं करती। किडनी सम टाइम क्या, जब तक किडनी मैच ना करे जब तक हम किडनी लगा नहीं सकते। तो किडनी को मैच करने के लिए हम दो चीजें देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि भाई ए बी ओ ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। जिस तरह से ब्लड ग्रुप में देखते हैं ना कि भाई ए बी ओ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, और जैसे हम देखते हैं कि भाई ओ वाले ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर भी यही होता है। लेट सपोज के किडनी जिस बंदे की किडनी फेल्ड हुई है उसका ब्लड ग्रुप था ए, और जो डोनर है उसका था ओ, तो वो उस अपनी किडनी दे सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही है, आपको पता है ये रिलेशन कि किस तरह से जो ग्रुप है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एबीओ से काम नहीं चलता। जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट आता है वो आता है रिजेक्शन का। रिजेक्शन कैसे हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको अटैक कर देता है, इम्यून सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कैसे करता है, इस HLA की वजह से, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन का मतलब ये है, इसके दो क्लासेस होती है, क्लास 1 क्लास 2। वैसे ये बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, अभी मैं आपको आप उस स्टेज पे नहीं हो कि इस चीज को समझ सको। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में इससे भी रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इंटर के लेवल पे रहते हैं। यहाँ पर जो है होता क्या है, HLA, जिस तरह से आपने इम्यून सिस्टम में पढ़ा होगा MHC कॉम्प्लेक्स से, पहले HLA कहा जाता था, अब इस वर्ड को MHC से रिप्लेस कर दिया गया, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्लास 1 एंड क्लास 2 दो क्लासेस होती हैं, तो इसको मैच करना पड़ता है। देखो यूजुअली होता है ये है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जितने भी सेल्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन लगा होता है जिसको हम नाम देते हैं HLA, जो हमारे सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करवाता है किसको, हमारे इम्यून सिस्टम को, सही है। लेट सपोज आपको एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ। हमारा इम्यून सिस्टम है, टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स है। टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, हमारे इन्फेक्टेड सेल को अटैक करता है, यानी वो अटैक करता है जिसपे हमला हो चुका है। तो अब वो कहीं हेल्दी सेल को ना मार दे, तो इस चीज से बचने के लिए HLA रिकॉग्नाइज करवाता है, सही है, या MHC रिकॉग्नाइज करवाता है कि भाई ये अपना है या पराया है। तो वो इन दोनों के दरमियान रिकॉग्नाइजेशन करवाता है। तो टी सेल उन्हीं को अटैक करता है जो कि उसका अपना नहीं होता, यानी बाहर का इन्वेडर होता है। तो भाई अगर ये HLA मैच नहीं करेगा, सही है, जिस डोनर का और रिसेप्टर का,
रिसेप्टर कह रहा हूँ, जो एक्सेप्टर है, सही है, जो डोनर है और एक्सेप्टर है, उन दोनों का HLA मैच नहीं करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या समझेगा? इम्यून सिस्टम ये समझेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है, इन्वेडर, उसको अटैक करेगा। सही है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर HLA मैच कर जाए और उसके बाद किडनी लगा दिए फिर इम्यून सिस्टम अटैक नहीं करेगा, फिर भी करता है। इम्यून सिस्टम को कीड़ा होता है, वो हर किसी को अटैक करेगा लाजमी। तो अब क्या होगा लेकिन इस सिचुएशन में उस वक्त अगर हम इनको मैच ना करते और किडनी वैसे ही ट्रांसप्लांट कर देते तो उस वक्त कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती, लेकिन अब कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी कम होगी। होगा क्या भाई, ये सारा मसला हल हो गया, डोनर भी मिल गया, उसका ABO भी मैच कर गया, HLA भी मैच कर गया। अब क्या होगा, उसकी एक किडनी निकाली जाएगी। सही, उसकी किडनी निकाली और किडनी निकालने के बाद जहां जहां जिस पार्ट से उसकी किडनी को निकाला गया है उस पार्ट को कर दिया गया सील। सही, उसके यूरेटर को सील कर दिया गया, उस वहाँ जो ब्लड सप्लाई थे उस किडनी पे आ रही थी उसको सील कर दिया गया ताकि बॉडी में फ्लूइड आउट ना हो जाए। सही है। अच्छा, वो पर्सन बिल्कुल हेल्दी रहेगा, पूरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मली गुजारेगा, कोई भी किसी भी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर एक किडनी निकाल भी दी जाए। इवन की रिसर्च ये कहती है, एनालिसिस ये कहती है, सर्वे ये कहती है कि जिन लोगों ने किडनी डोनेट की अपनी, उनका लाइफ स्पैन उन लोगों से ज़्यादा रहा है जिन्होंने किडनी डोनेट नहीं की। मतलब ये मतलब नहीं है कि दो लोगों को चूज़ किया गया कि भाई आप किडनी दे रहे हो या नहीं, और जिसने मना कर दिया वो जल्दी मर जाएगा और जिसने दे दिया वो देर से मरेगा। मतलब ये है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन की पॉपुलेशन को देखा जाए तो उन लोगों का लाइफ स्पैन, उन लोगों का लाइफ एवरेज ज़्यादा रहा उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने किडनी डोनेट की। समझ आ रही बात? तो ये होता है, ये एक एवरेज एक सर्वे देखा गया है। क्योंकि भाई किडनी डोनेट सिर्फ वही कर सकता है जो फिजिकली इंटरनली बिल्कुल फिट हो, जिसको कोई बीमारी होगी उसकी किडनी कभी भी नहीं रिप्लेस की जाएगी, ये याद रखना। तो फिट पर्सन जो होगा, फिट पर्सन में से जब किडनी निकाली गई तो किडनी वो अकेला एक किडनी के साथ अपनी लाइफ गुजार सकता है। तो एक किडनी उसके लिए काफ़ी थी, वो अपना लाइफ स्पैन नॉर्मली गुजारेगा। अच्छा भाई, उससे निकाल लिया गया, निकालने के बाद अभी सर्जन डिसाइड करेगा कि जिस पेशेंट में जो एक्सेप्टर है उसके किस पार्ट में किडनी को लगाया जाए। सही है, किस पार्ट पे किडनी को लगाया जाए। यूजुअली क्या होता है कि राइट साइड ऑफ दी ब्लैडर के लगाया जाता है, ताकि वहाँ पे किसी भी बड़ी आर्टरी जहाँ पे करीब होती है ना, उसके उसके ज़रिए से उसको कनेक्ट किया जाता है। जैसे ज़्यादातर फीमोरल आर्टरी से उसको कनेक्ट किया जाता है। उसकी उस पर्सन की तो किडनी खराब हो गई ना, तो अब उसकी जगह पे आपको कोई लेफ्ट साइड पे लगाना है, राइट साइड पे लगाना है, ये चीज़ें सर्जन डिसाइड करता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वो देख रहा होता है, उसके बाद ही डिसाइड करता है। और फिर उसके बाद क्या करेगा, फीमोरल आर्टरी से उसको कनेक्ट कर देता है। जैसे ही उसको कनेक्ट करता है उसमें किडनी में ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। मतलब सिर्फ आर्टरी को कनेक्ट नहीं करेगा, वेन्स को भी, यूरेटर को भी, सारी चीज़ों को कनेक्ट करेगा। अब कैसे करेगा वो तो हम अभी इस लेवल पे नहीं पढ़ेंगे। तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है, किडनी अपना काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, पुरानी जो किडनी होती है लाजमी नहीं है कि उसको निकाला जाए, उसको नहीं निकालते अक्सर सर्जन। इस सूरत में निकालेंगे कि अगर उस किडनी में कोई इन्फेक्शन था, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन थी जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन नई किडनी में लग सकता है, ये खदशा है, तो उस वक्त पुरानी किडनी को निकाल दिया जाता है, वरना नहीं निकाला जाएगा। सही है। फिर उसके बाद उसको लगा दिया, लगाने के बाद सिंपल सर्जरी कर दी और वो पर्सन अपनी लाइफ आसानी से गुजार सकता है जब तक वो किडनी है। लेकिन थिंग इज दैट कि जब तक उसकी लाइफ चल रही होती है तो वो उसको इम्यून सिस्टम से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है इम्यून सिस्टम अटैक करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं, कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं जिनको हम कहते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट, जिसमें हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट है साइक्लोस्पोरिन। इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन है जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, और ताकि इम्यून सिस्टम अटैक ना कर सके, इतना सप्रेस करती है कि अटैक किडनी को अटैक ना कर सके। ऐसा नहीं है कि इम्यून सिस्टम ही खत्म कर दे। लेकिन अब इसका भी एक साइड इफेक्ट ये है कि परसिस्टेंटली लेना पड़ता है। कि भाई अगर देखो एक पेशेंट है जो साइक्लोस्पोरिन ले रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट करा दिया है और बहुत साल तक वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार रहा था, अब उसने एकदम से साइक्लोस्पोरिन लेना बंद कर दिया, इवन कि 15 साल के बाद भी अगर उसने बंद कर दिया तो इम्यून सिस्टम उसकी किडनी को अटैक कर सकता है, उसकी बॉडी उस किडनी को रिजेक्ट कर सकती है। यानी ट्रांसप्लांटेशन के 15 साल बाद भी वो किडनी रिजेक्ट हो सकती है, तो मेडिकेशन टाइम पे लेनी पड़ती है। अब होता ये है कि साइक्लोस्पोरिन परसिस्टेंटली लेने की वजह से भी किडनी खराब हो सकती है। तो अब क्या होता है, इसकी टॉक्सिसिटी से बचने के लिए इसके साथ साथ स्टीरॉइड्स के
डोज भी दिए जाते हैं, स्टीरॉइड, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है प्रेडनिसोन, सही है, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, सही है, ये सारी एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर सिर्फ स्टीरॉइड के डोज दिए, अब कुछ क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई साइक्लोस्पोरिन की जगह स्टीरॉइड ही दे दिया जाए, तो अगर स्टीरॉइड दे दिया जाएगा तो उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, वेट बहुत जल्दी गेन होने लग जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, तो हम इन दोनों को मिलाकर दे रहे होते हैं कि भाई कुछ इससे मेंटेन किया जाए, कुछ इससे मेंटेन किया जाए, ताकि दोनों की टॉक्सिसिटी कम से कम रहे। तो ये एक इफेक्ट होता है, इसके ज़रिए से ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। अब एक और बात बता दूं, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो डॉक्टर अदीब रिजवी नाम के जो सर्जन है, ये वो पायोनियर सर्जन में से जिन्होंने किडनी को ट्रीट करना शुरू किया था पाकिस्तान में। कराची में सिविल हॉस्पिटल में इन्होंने 1971 8 बेड्स का 8 बेड पे मुश्तमिल एक वार्ड बनाया किडनी पेशेंट्स के लिए, और जो कि आज की तारीख में एक इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में मौजूद है, जिसको सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ SIUT, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है, SIUT के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। और डॉक्टर अदीब रिजवी को इस चीज़ पे इंटरनेशनली लोकली बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, और यहाँ पर अभी भी उन तमाम पेशेंट्स का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज के टॉपिक के लिए इतना, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन तो समझा दिया, डायलिसिस के बारे में, हालांकि डायलिसिस पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अगली वीडियो में आपको डायलिसिस समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।